हाँ दोस्त, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं दिसंबर 2024 में जिन भी बच्चों का पेपर है सीएमए फाइनल के अंदर, उसमें इंस्टीट्यूट के साइट पे एक अमेंडमेंट आया है सप्लीमेंट्री फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कुछ बच्चों ने मुझे भेजा भी और बच्चों का कंसर्न बनता भी है कि जैसे भी कुछ भी चीज़ आए उन्हें लगता है कि मैंने ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। तो एक तो जो सप्लीमेंट्री रिलीज हुई है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और दूसरा बच्चों का ये भी रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर आप एक बार एबीसी एनालिसिस करा दो, यानी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक बार कैटेगरी बता दो कि कौन सा इस एग्जाम के लिए ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है और कौन सा थोड़ा कम रेलेवेंट है। वैसे पढ़ना तो सारा ही है, बट एक बार कैटेगरी पता लगे तो हम उसके ऊपर थोड़ा फोकस बढ़ाएं। तो मेरी एस्टिमेशन कहती है कि अब की बार के लिए जो आपका एबीसी यानी कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के चैप्टर हैं वो इस तरीके से हैं। कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन तो हर एग्जाम में कैटेगरी ए ही रहेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो आने आने फिक्स ही हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इस बार एग्जाम के लिए मुझे शेयर बेस्ड पेमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि 3 एग्जाम में सिर्फ पहले बार में इसका क्वेश्चन आया था, उसके बाद 2 बार से नहीं आ रहा है। वेरिएशन आता ही रहता है तो इसको हम इंपॉर्टेंट में ही रख रहे हैं। इंडेक्स 115, 21, 116 और इंडेक्स 16, इसको आप कैटेगरी 1 में रखेंगे। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि इन कैटेगरी ए के टॉपिक से ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब आप ये बोलेंगे कि सर इसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपने क्यों नहीं जोड़ा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्यों नहीं जोड़ा। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के तो हर बार ही सवाल आते हैं, मैं उस सब पे डिस्कशन कर रहा हूं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 3 एग्जाम में 3 बार आ चुका है, उस चैप्टर की वर्थ नहीं है कि वो फाइनल में आए, बट आ रहा है लकली। और उसको रिवीजन करने में भी 1-1.5 घंटा से ज्यादा लगना नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में उतनी ही जर्नल एंट्रीज होती है। स्टिल आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ के जरूर जाएंगे, बट लेकिन वो चैप्टर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एग्जाम में आ चुका है, इतनी उसकी कैपेसिटी है नहीं जितना वो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इस बार मुझे लग रहा है कि इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एग्जाम में ना रहे, बट उसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हुए मैंने फिर भी उसको कैटेगरी बी में डाल दिया है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आ सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट इन रिपोर्टिंग में 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव हैं, जिसमें वैल्यू एडेड स्टेटमेंट 1 बार आ चुका है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड 2 बार आ चुका है, मार्केट वैल्यू एडेड का भी 1 बार एमसीक्यू जा चुका है, ह्यूमन रिसोर्स अभी तक अनटच्ड है, ये भी कैलकुलेटिव है। तो मुझे लगता है ह्यूमन रिसोर्स के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा इंडेस 12, इंडेस 8 और एनबीएफसी के भी चांसेज मुझे लग रहे हैं, इसलिए मैंने इसको इस बार कैटेगरी बी में रखा है, और इसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने के एक्सपेक्टेशन है। उसके अलावा जो बाकी बच गए, क्योंकि एग्जाम होता है और एमसीक्यूज है, तो किसी भी स्टैंडर्ड से किसी भी टॉपिक से कोई भी छोटा मोटा एमसीक्यूज डाल सकता है, तो अदर्स जो बच गए उसको हमने 10 मार्क्स में रख दिया है। तो ये तो आपका हो गया लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी रिविजनरी क्वेश्चन अभी नहीं बता रहे हैं। जिन बच्चों ने इस बार वाली क्लास ली है उनके पास ऑलरेडी रिविजनरी क्वेश्चन के लिस्ट पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने इस बार ये किया है कि क्लास पढ़ाते समय ही जिस दिन जिस टॉपिक का क्लास फिनिश हुआ लास्ट में 1 मिनट लगा करके उसी समय लिस्ट ऑफ रिविजनरी क्वेश्चन दे दिया है। बट जिन बच्चों को लिस्ट ऑफ रिविजनरी क्वेश्चन मिल भी गया है वो उसका यूज सिर्फ नवंबर के महीने में करें। पहले से ही सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ के चले जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके कंपाइल किए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट है। हमने रिविजनरी इसलिए दिया क्योंकि 3-4 क्वेश्चन अगर मिलते जुलते हैं तो उसमें से एक टेक्निकल क्वेश्चन दे दो, जिसको करके बाकी तीनों चारों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। बट अभी जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, ज्यादातर बच्चे सिर्फ ये देखते हैं कि मैं एक क्वेश्चन पढ़ के आया था, अगर वो एग्जाम में आ गया तो मुझसे सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा नॉर्मली परसेप्शन बन गया है। तो ऐसे केस में आप एक बार सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे इन कंपेरिजन टू लिस्ट रिविजनरी के। तो रिविजनरी वाला आखिरी रिवीजन के लिए है, जब लास्ट रिवीजन कर रहे होंगे एग्जाम के लिए तब के लिए है। और बाकी बच्चों को भी रिविजनरी क्वेश्चन का लिस्ट में दूंगा, बट अक्टूबर के लास्ट में, क्योंकि 1 महीना पहले रिविजनरी क्वेश्चन का लिस्ट मेरे नॉलेज में सफिशिएंट है। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। और अब बात करते हैं दोस्त अपने पास में जो हमारे पास में आ गया अमेंडमेंट सीएफआर में या सप्लीमेंट्री जो भी आप कहें। इंस्टीट्यूट ने कहा है कि इंडेस रूल 2023 आया और कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 में जो भी अमेंडमेंट हुआ है 2023 में, वो आपके कोर्स में एप्लीकेबल है। ये बात मैं क्लास में पढ़ाते समय भी बता चुका हूं कि आपके एग्जाम में पिछले साल का रूल चलता है और
आप में से किसी भी बच्चे को इसके लिए कोई झंझट करने की आवश्यकता नहीं। कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो गए कि सर ये तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, तो लिख क्यों दिया। ये उनसे मिस्टेक हो गई होगी लिखने में, ये आपके कोर्स में नहीं है। बाकी ये जितने भी कोर्स में आपके हैं, इनके ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने ये वाले 2 मॉड्यूल जो अब की बार दिया है क्लास के साथ, और जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चन बुक ही खरीदा है, दोनों ही केस में ये तो ऑलरेडी इसमें अपडेटेड ही है, क्योंकि ये तो 2024 में बना है, तो इसमें 2023 की सारी चीजें ऑलरेडी अपडेटेड है, आपको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। दूसरी बात है, जिन बच्चों ने इससे पहले वाला भी लिया था, यानी जो दिसंबर में भी लिया था, वो भी बैच रिकॉर्ड हुआ था हमारा जुलाई 2023 में। तो जुलाई 2023 से जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी तब तक भी आ गया था इंडेस रूल 2023, तो उसमें भी अमेंडेड है। यानी अगर आपने पिछला वाला सेशन लिया होगा तब भी आपको करने की जरूरत नहीं, करंट सेशन लिया तब भी करने की जरूरत नहीं, तो इंडेस में कोई भी अमेंडमेंट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अब आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसमें अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये ऑलरेडी मैंने आपको अपडेटेड ही पढ़ा रखा है, मतलब ये भी इन डेज ही है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, मतलब ये दोनों अमेंडमेंट आपके लिए यूजलेस हो गया। रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इसमें भी आपको नए बारे में कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि वो सारी चीजें ऑलरेडी अपडेटेड पड़ी हुई हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप एक बार रीडिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग में इन्होंने एक कटपिट किया है, वो भी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं। तो कुल मिलाकर के जो आपने पिछले बार रिसेशन लिया तब भी और इस बार लिया तब भी, ये ऑलरेडी अपडेटेड है, आपको कुछ भी अलग से एफर्ट्स लगाने की सीएफआर में जरूरत नहीं है। मॉडल टेस्ट पेपर भी इंस्टीट्यूट का एक मॉडल टेस्ट पेपर रिपीट हुआ है, मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसमें भी कुछ नया मुझे दिखा नहीं है, बट स्टिल मैं उसका डिस्कशन कर दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।